नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत के लोगों को भारत से किसी दूसरे देश में घुसपैठिया बनने की ये क्या सनक चढ़ गई है कि लोग किसी भी तरह से जान जोखिम में डालकर अमेरिका, कनाडा और यूरोप के देशों में घुसी जाना चाहते हैं। फ्रांस में 276 भारतीयों को लेकर दुबई से निकारागुआ जा रहा एक चार्टर्ड प्लेन रोक लिया गया। यह खबर छपी तो जरूर, मगर इस पर व्यापक चर्चा नहीं हुई कि अच्छे भले मुल्क को छोड़कर किसी और मुल्क में घुसपैठिया बनकर जाने का यह क्या तुक है। क्या भारत में इस जहाज के पकड़े जाने की घटना पर इसलिए चर्चा नहीं हो रही है क्योंकि इसमें सवार 90 से अधिक लोग गुजरात के बताए जा रहे हैं। आखिर इस जहाज में सवार लोगों के डिटेल सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए? फ्रांस ने जब इसे मुंबई भेज दिया तब इसके यात्रियों को मीडिया के सामने क्यों नहीं पेश किया गया और मीडिया ने उनसे बात क्यों नहीं की? यह एक तरह का ऐसा भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है जिस पर शायद ही कोई भारतीय गर्व कर पाए। इसी साल के सितंबर महीने में अमेरिका में अवैध रूप से घुसते हुए 8,000 से अधिक भारतीय एक महीने में गिरफ्तार हुए थे। 8,000 लोग कम नहीं होते हैं। इनमें से 3,000 से अधिक ऐसे थे जो कनाडा अमेरिका सीमा से घुसते हुए पकड़े गए। यह आंकड़ा अमेरिका के कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन विभाग का है। इस आंकड़े को देखकर लग रहा है कि अमेरिका की सीमा में मैक्सिको और कनाडा से घुसने की होड़ मची है। असली कुंभ वहीं लगा है जहां भारतीय भारत से गुम होकर अमेरिका में खो जाना चाहते हैं। आप जानते हैं कि भारत में कोई अवैध रूप से घुसता है तो घुसपैठिया बताने की राजनीति कितनी खतरनाक हो जाती है। यहां तक कि जो वैध तरीके से रह रहा है उसे भी घुसपैठिया बताया जाने लगता है। लेकिन जब भारतीय किसी दूसरे देश में घुसपैठिया बनकर जा रहे हैं तो उस खबर पर व्यापक चर्चा क्यों नहीं? उसे केवल वीजा एजेंट के फ्रॉड का मामला क्यों बनाया जाता है? क्या यह विचार करने का समय नहीं कि जिस समय में भारत के विश्व गुरु बन जाने का दावा किया जा रहा है उसी समय में भारतीय नाव से, हवाई जहाज से और पैदल पार कर अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी अवैध रूप से। इन सभी लोगों को भारत लाकर राष्ट्रवाद का बृहद लेक्चर देना चाहिए। अतीत के गौरव के बारे में 1 साल पढ़ाया जाना चाहिए और कम से कम 1 साल तक गोदी मीडिया का कोई चैनल दिखाना चाहिए। इन्हें इतना गर्व हो जाएगा कि कभी भारत छोड़कर जाने का ख्याल ही नहीं आएगा। हम आज के वीडियो में बात करना चाहते हैं कि फ्रांस में जो जहाज पकड़ा गया और जिसे वापस किया गया उसकी चर्चा कम क्या इसलिए हुई क्योंकि उसमें बड़ी संख्या में गुजरात के लोग थे। यह इसी रविवार का गुजरात समाचार का पहला पन्ना है। लिखा है कि फ्रांस के एयरपोर्ट पर कबूतरबाजी की शॉकिंग न्यूज, अमेरिका में घूसनखोरी का प्रयास। 300 यात्रियों में से 96 गुजराती पकड़े गए। ज्यादातर उत्तरी गुजरात के हैं, मेहसाणा, पाटन, गांधीनगर और बनासकांठा के। अखबार ने लिखा है कि इन सब के पीछे किसी इमिग्रेशन माफिया शशि रेड्डी का हाथ हो सकता है। उसने अभी तक 1200 लोगों को अवैध रूप से विदेशों में भेजा है। इमिग्रेशन माफिया शशि रेड्डी 30 करोड़ के चार्टर्ड प्लेन करके निकारागुआ से मेक्सिको और फिर वहां से अमेरिका भेजता है। यह भी लिखा है कि इस जहाज में 21 महीने का एक बच्चा भी है और 17 साल का किशोर भी। बहुत से ऐसे हैं जिनके साथ उनके माता पिता नहीं हैं। गुजरात समाचार ने घूसनखोरी शब्द का इस्तेमाल किया है। हिंदी के अखबार अवैध रूप से प्रवेश करने वाले लिखते हैं, घुसपैठिया नहीं लिखते भारतीयों के बारे में। पंजाब से कबूतरबाजी शब्द निकला तो गुजरात से घूसनखोरी। गुजरात के 2 बड़े नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह भारत में अवैध रूप से आने वालों के लिए घुसपैठिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी घुसपैठियों के लिए आतंकवादी शब्द का भी इस्तेमाल होता है, मगर इन्हीं के राज्य के लोग जब अवैध रूप से अमेरिका में घुसपैठिया बनते हैं तब उनके लिए घूसनखोरी का इस्तेमाल होता है, घुसपैठिया का इस्तेमाल नहीं हुआ। 2014 के बाद कई राज्यों के चुनावों में इन नेताओं ने पलायन रोकने पर बहुत भाषण दिए, लेकिन गुजरात से ही इस लेवल का पलायन हो रहा है। इस पर इनका भाषण मिले तो मुझे भी सुनाइए। क्यों इनके दौर में, वह भी 20 साल से अधिक समय तक, राज्य में और केंद्र में राज करने के बाद भी एक ही पार्टी की सत्ता है गुजरात में। गुजरात के लोग घुसपैठिया क्यों बनना चाहते?
निश्चित रूप से इसमें दूसरे राज्य के लोग भी शामिल हैं, मगर आज हमारा फोकस गुजरात पर है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 96 गुजराती यात्री हैं, जिनमें से कई भारत लौटना ही नहीं चाहते। कल्लोल और मेहसाणा के यात्री तो लौटना नहीं चाहते। मेहसाणा तो प्रधानमंत्री मोदी का गृह जिला है और गांधीनगर से अमित शाह सांसद हैं। आप सभी ने यह खबर तो देखी होगी कि हाल ही में दुबई से एक चार्टर्ड प्लेन उड़ा, उसमें 276 भारतीय सवार थे। जब यह विमान उत्तरी फ्रांस के एक एयरपोर्ट पर रुका, तब खबरें आने लगी कि इस विमान को रोक दिया गया है क्योंकि मानव तस्करी का शक है। ये लोग निकारागुआ ले जाए जा रहे थे और वहां से अमेरिका में घुसने की योजना थी। 4 दिनों तक यह जहाज फ्रांस में ही खड़ा रहा। एयरपोर्ट को पुलिस ने सील कर दिया। फ्रांस के अखबार लामोंद के अनुसार फ्रांस की राष्ट्रीय संगठित अपराध यूनिट जुनैल्को को जांच का काम सौंप दिया गया। अंततः फ्रांस ने जहाज को निकारागुआ के लिए रवाना नहीं होने दिया, वहां से इसे मुंबई वापस किया गया। खबरें तो यह भी छपी हैं कि इस विमान में सवार 276 भारतीयों में से 25 ने वापस आने से इनकार कर दिया। वह अब भी फ्रांस में हैं। मीडिया में यह भी छपा है कि जहाज के साथ भारत नहीं लौटे और इनमें 2 नाबालिग हैं। वे फ्रांस में ही शरण मांग रहे हैं। कईयों के पास दुबई और निकारागुआ तक जाने का वैध वीजा है। इन्होंने एजेंट को पैसे भी दिए। ऐसी आशंका है कि ये लोग निकारागुआ से अमेरिका घुसना चाहते हैं। जीवन साथी पे बिना नंबर शेयर करें, अपने मैचेस से टीम में चैट करो एंड फाइंड योर परफेक्ट लाइफ पार्टनर। बंद कमरे में ब्लैक टाइगर दिल्ली बस्टर द्वारा इंडिया में मैसेज भेज रहा था। कल हमारी बाकी यात्रियों को लेकर विमान मुंबई आ गया। सवाल है कि इनके पास निकारागुआ जाने के लिए पर्यटन वीजा नहीं था। अगर था तो इन्हें निकारागुआ क्यों नहीं जाने दिया गया? फ्रांस की जांच के कारण भारत की किरकिरी होने लगी। क्या इस वजह से भारत ने मुंबई भेजने की मांग की या फ्रांस ने तय कर लिया तो भारत को स्वीकार करना पड़ा? भारत ने ऐसी पहल क्यों की? क्या इसलिए भी कि अगर निकारागुआ पहुंचकर अमेरिका में घुसने की ये लोग कोशिश करते तो भारी बदनामी होती? क्या भारत ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा बचाने के लिए ऐसा किया? इस पूरी घटना से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि बेहतर हुई है या इसे धक्का पहुंचा है? आप तय करें। फ्रांस से जहाज तो वापस आ गया। भारतीय दूतावास ने फ्रांस का शुक्रिया अदा किया है। बताइए, इसी फ्रांस के राष्ट्रपति 26 जनवरी को भारत के राजकीय अतिथि बनकर आ रहे हैं। उनके सामने भारत की तरक्की का प्रदर्शन किया जाएगा, जबकि उन्हें भी पता है कि भारत छोड़कर अमेरिका में घुसपैठ करने के लिए इतने भारतीय बेचैन हैं कि चार्टर्ड विमान लेकर निकारागुआ पहुंच जा रहे हैं। यह भी एक त्रासदी है कि इन लोगों ने लाखों रुपए, करोड़ों रुपए एजेंट को दे दिए होंगे। इनका पैसा भी डूबा और भारत छोड़ने का सपना भी टूटा। गुजरात समाचार ने तो लिखा है कि कम से कम जो पैकेज होता है वह 80 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का होता है। अगर 3 लोगों का एक परिवार गया होगा तो समझिए कि कम से कम इन लोगों ने 2 करोड़ रुपए एजेंट को तो दिए ही होंगे। गुजरात पर कभी बात नहीं होती। 2-2 करोड़ रुपए देकर लोग अवैध रूप से किसी देश में घुसपैठिया बनना चाहते हैं। इस पर बात क्यों नहीं हो सकती? इसके पीछे के कारणों को ठीक से क्यों नहीं समझा जाना चाहिए? यह टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। अगस्त 2022 की रिपोर्ट में लिखा है कि विदेश जाने की सनक में 950 छात्रों ने IELTS के फर्जी सर्टिफिकेट लिए। IELTS अंग्रेजी भाषा की एक सर्टिफिकेट परीक्षा है जिसे पास करने के बाद अमेरिका और अन्य देशों में आप प्रवेश पाते हैं। एक सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए एक छात्र ने 14 लाख रुपए दिए।
गुजरात के तमाम शहरों में 5 साल से यह घोटाला चल रहा था। यह घोटाला तब पकड़ा गया जब उत्तरी गुजरात से गए कुछ अवैध प्रवासी, घुसपैठिया नहीं, अवैध प्रवासी भारतीयों को अमेरिका के कोर्ट में हिंदी से अंग्रेजी अनुवादक की जरूरत पड़ गई, जबकि IELTS स्कोर इनका ठीक ठाक था। इस तरह से इनकी पोल अमेरिका के कोर्ट में खुल गई कि इन्हें अंग्रेजी नहीं आती और सारे सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए। अगर आप इन खबरों को जोड़ते चलेंगे तो आपको वह गुजरात दिखेगा जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कभी बात नहीं करना चाहेंगे। आप ही बताइए, क्या इससे विदेशों में भारत का नाम हुआ? आखिर कैसे गुजरात में फर्जी सर्टिफिकेट का धंधा चल रहा है और एक छात्र को फर्जी सर्टिफिकेट के लिए 14 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं? इनके पास पैसा कहां से आ रहा है? जो लोग ये धंधा चला रहे हैं, कहीं उन्हें राजनीतिक संरक्षण तो प्राप्त नहीं? ये भी प्रश्न है। जमीन बेच रहे हैं ये छात्र 14 लाख रुपए देने के लिए, या फिर क्या बेच रहे हैं? लोन ले रहे हैं तो इन्हें लोन कौन दे रहा है? पेरिस से वापस कर दिया गया विमान 26 दिसंबर की सुबह मुंबई पहुंच गया, मगर मीडिया से इन यात्रियों को बात करने नहीं दिया गया। क्यों? अगर बात होती तो उनसे पूछा जाता कि क्या उन्हें नरेंद्र मोदी के विकास पर भरोसा नहीं, गुजरात मॉडल पर भरोसा नहीं, कि वे फर्जी तरीके से अमेरिका में घुसने जा रहे थे। यह सवाल भी पूछा जा सकता था कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है, फिर भी ये लोग निकारागुआ के रास्ते अमेरिका में घुसपैठिया क्यों बन रहे हैं? अभी तक भारत में लोग बांग्लादेश की सीमा से घुसपैठिया बनकर आते थे, अब तो गुजरात से लोग घुसपैठिया बनकर अमेरिका जा रहे हैं। गुजरात मॉडल में ऐसी क्या कमी रह गई है कि उन्हें घुसपैठिया बनना पड़ रहा है? 19 जनवरी 2022 को एक खबर आई। गांधीनगर के जगदीश पटेल, उनकी पत्नी वैशाली, बेटी विहांगी और बेटा धार्मिक कनाडा से अमेरिका में घुसते हुए ठंड से मर गए। इसी ट्रेंड पर अप्रैल महीने में हिंदू के महेश लांगा ने पूरे पन्ने की एक कवर स्टोरी की और लिखा कि कनाडा से अमेरिका पार करते समय जगदीश पटेल, उनकी पत्नी वैशाली और 2 छोटे बच्चे तूफान में फंस गए। बर्फ गिरने लगी और तापमान -35 डिग्री सेल्सियस हो गया। जगदीश पटेल ने किसी को नहीं बताया था कि अवैध रूप से अमेरिका जाने की जुगाड़ कर रहे हैं, बल्कि गांव में यही बताकर गए कि अमेरिका घूमने जा रहे हैं। डिंगुचा के महेंद्र पटेल इस मामले में मुख्य संदिग्ध हैं। महेंद्र पर यह भी आरोप है कि उसने 50 लोगों को पानी के रास्ते अमेरिका में एंट्री दिलाई है। इसी तरह विदेश जाने की खबरें डिंगुचा गांव से कई बार आ चुकी हैं। इसी साल अप्रैल में मेहसाणा जिले के एक परिवार के 4 लोगों की अमेरिका कनाडा बॉर्डर पार करते हुए मौत हो गई। वे नाव से अमेरिका में घुसना चाह रहे थे। इनके नाम थे प्रवीण भाई चौधरी, दक्षबेन चौधरी, मीत चौधरी और विधि चौधरी। इसी साल जनवरी में गुजरात के ही 9 लोग वेस्ट इंडीज, मार्टिनिक, पुएर्तो रिको और मायामी के रास्ते अमेरिका में प्रवेश करना चाहते थे और प्लान बनाकर निकले। इनमें से मेहसाणा से 4, गांधीनगर से 3 और खेड़ा और सबरकंठा से एक व्यक्ति शामिल थे। लेकिन यात्रा शुरू होने के 1 महीने बाद इनसे संपर्क टूट गया। जुलाई में गुजरात पुलिस ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी नाव अंध महासागर में उलट गई। आज तक इनका पता नहीं चला। पत्रकार महेश लांगा ने द हिंदू में लिखा है कि डिंगुचा गांव को NRI गांव कहा जाता है। इसके 70 परिवार अमेरिका में बस चुके हैं, कुछ अन्य कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जा चुके हैं। गांव वालों का शक है कि पटेल परिवार ने अमेरिका में प्रवेश के लिए एजेंट को 1.5 करोड़ रुपए दिए होंगे। पटेल परिवार के अलावा 7 अन्य अनडॉक्यूमेंटेड भारतीयों को अमेरिकी अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था। नवंबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच अमेरिका में अवैध रूप से घुस रहे, ध्यान से सुनिएगा, 96,917 भारतीयों को अमेरिकी अधिकारियों ने गिरफ्तार किया। यह आंकड़ा अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 2019 से लेकर मार्च 2023 के बीच अमेरिका में 1,90,000 भारतीय गिरफ्तार हुए हैं। करीब करीब 2 लाख की संख्या है। यह कोई मामूली बात नहीं। अमेरिका का आकर्षण सबको बुलाता है।
यहाँ जाकर अपने जीवन को बेहतर करने वाले भारतीयों को देखकर जिसे नहीं जाना होता है वह भी जाने की योजना बनाने लगता है। यहाँ बस गए भारतीय अमेरिका की व्यवस्था से काफी संतुष्ट नजर आते हैं। बहुत से भारतीय इसलिए भी अमेरिका जाते हैं क्योंकि यहाँ के शहरों में रहने का सुख भारत के शहरों में रहने के सुख से काफी अलग है और बहुत बेहतर है। यहाँ के जीवन में झंझटें कम हैं, इसलिए लोग सामान समेटकर कनाडा और अमेरिका रवाना हो रहे हैं। उन्हें भारत याद तो आता है मगर रहने के लिए अमेरिका ही पसंद आता है। वैध रूप से अमेरिका में बसने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। हमेशा से लोग जाते रहे हैं, लेकिन अवैध रूप से जाने का यह ट्रेंड अचानक इतना क्यों बढ़ा है? अमेरिका ही नहीं, कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक किसी तरह पहुंच जाने की होड़ मची लगती है। प्यू रिसर्च के हवाले से कई जगह खबर छपी है कि अमेरिका में 7.25 लाख भारतीय अवैध रूप से रह रहे हैं। 7.25 लाख। अमेरिका में 3 देशों से सबसे अधिक नागरिक अवैध रूप से रह रहे हैं। मैक्सिको और अल सल्वाडोर के बाद भारत का ही नंबर है। भारत जैसे महान देश को छोड़कर किसी भी देश में अवैध रूप से बस जाने की इस होड़ को कैसे समझा जाए? क्या भारत में अवसर इतने सीमित हैं और खराब हैं कि जीवन को बेहतर करना है तो अमेरिका जाना होगा? अमेरिका के सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा विभाग के आंकड़े बताते हैं कि पैदल पार कर अमेरिका में घुसने वाले भारतीयों की संख्या में 5 गुना उछाल आया है। क्या अब इस पर भी गर्व करना होगा कि पिछले साल में 1 लाख भारतीयों ने अवैध रूप से अमेरिका में घुसने का प्रयास किया गया। इनके लिए अवैध अप्रवासी का इस्तेमाल होता है, घुसपैठिए का नहीं। इन लोगों में मतलब भारत छोड़ने की इतनी बेचैनी है कि अवैध रूप से भी अमेरिका कनाडा जाना चाहते। क्या इन भारतीयों को भारत आकर्षित नहीं कर रहा है? द हिंदू अखबार ने एक डेटा प्रकाशित किया है। 2018 से भारत छोड़ने की होड़ तेज होती है। अवैध रूप से बाहर जाने वालों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। 20,000 से 40,000 होती है, 40,000 से 60,000, 60 से 80,000 और 80,000 से 1 लाख हो जाती है। आखिर लोग ताबड़तोड़ भारत क्यों छोड़ रहे हैं? इसका यह भी मतलब है कि भारत में अवसरों की कमी तो है, कमाई भी बहुत कम है। यह 16 दिसंबर 2023 की रिपोर्ट है जो कई जगह छपी है। अहमदाबाद में कई वीजा एजेंटों के दफ्तरों पर छापे पड़े। मामला यह था कि अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद वहां के एयरपोर्ट से कई सारे भारतीयों को वापस किया गया है। इसके बाद वीजा कंसल्टेंट फर्म पर नजर रखी जाने लगी। वीजा एजेंट के दफ्तरों पर छापे पड़े। आरोप है कि वीजा फर्म ने काफी पैसा लेकर वीजा दिलाने में इन्हें मदद की है। गोदी मीडिया इस पर बात नहीं करेगा क्योंकि तब गुजरात की सच्चाई की भी बात करनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इस पर बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। हाल ही में उन्होंने अपील की कि जो लोग विदेशों में जाकर डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं, शादियां करते हैं, वो भारत में करें। उनके इस बयान को अखबारों ने इस तरह से छापा कि कितना महान वाक्य और विचार है। प्रधानमंत्री को ऐसा ही महान वाक्य कहना चाहिए कि 20 साल तक सत्ता में रहने के बाद गुजरात को इतना चमका दिया है कि अब वहां के लोगों को अवैध रूप से किसी देश में घुसपैठिया बनने की जरूरत नहीं। वे अवैध रूप से कहीं भी ना जाएं, पकड़े जाने पर भारत की बदनामी होती है। अमेरिका जाने की ऐसी भी क्या जिद कि गुजरात के मोटेरा में केमिकल बिजनेस करने वाले एक व्यक्ति की पत्नी मैक्सिको अमेरिका की सीमा पर बने ट्रंप वॉल को पार करते समय चोटिल हो गई। उनके साथ 5 साल और 1.5 साल की 2 बेटियां भी थीं। इसी दिसंबर की यह खबर है कि एक साथ 50 लोग ट्रंप के समय बनी दीवार को फांदने की कोशिश कर रहे थे। इनमें से 6 परिवार गुजरात के थे। इसी साल अक्टूबर में 36 साल के ब्रिज यादव ट्रंप वॉल पार करते हुए मारे गए। 30 फीट की दीवार फांदते समय वे मेटल बैरियर से गिर गए। उनकी गोद में उनका 3 साल का बेटा भी था जो बच गया। पत्नी भी चोटिल हुई मगर बच गई। 2022 में मैक्सिको के रास्ते अमेरिका में घुसने वाले भारतीयों की संख्या करीब 3,000 थी, जबकि मैक्सिकन इमिग्रेशन एजेंसी के मुताबिक इस साल जनवरी से नवंबर के बीच ही 11,000 से ज्यादा भारतीय इस रास्ते से अमेरिका जा चुके हैं। इस साल 30 नवंबर तक मैक्सिको से अमेरिका में अवैध रूप से घुसते हुए 41,770 भारतीय गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि पिछले साल यह संख्या 18,308 थी।
ऐसा लग रहा है कि उल्टा ही गुजरात छोड़ो या भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है। यह अच्छा नहीं है कि एक महीने में 9,000 भारतीय अमेरिका में घुसते हुए पकड़े जाएं। इससे पता चल रहा है कि लोग हर हाल में भारत छोड़ देना चाहते हैं। उन्हें अब यकीन नहीं हो रहा कि इस देश में रहकर वे अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। दूसरे देशों में जाना बिल्कुल गलत नहीं, बसना भी गलत नहीं है। सभी को जाना चाहिए, मौका मिले तुरंत बस जाना चाहिए। जमाने से लोग जाते रहे हैं, बसते रहे हैं, भारत की नागरिकता छोड़ते रहे हैं, मगर तरीका वैध होना चाहिए। अवैध रास्ते से अपना सब कुछ दांव पर लगाकर, जमीन गिरवी रखकर घुसपैठिया बनने की होड़ भारत के लिए अच्छा नहीं है। वहां के अवसरों का पता करते रहिए, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक के। मौका लगे तो आज ही जाइए। अमेरिका और यूरोप जाने का जिन्हें मौका मिलता है वो इसी तरह का फैसला 1 मिनट में करते हैं। बिल्कुल देरी नहीं करते, सामान बांधते हैं और चले जाते हैं, मगर तरीका वैध होता है, अवैध नहीं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।